जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 6 लोगों की मौत। ब्लास्ट में 27 लोग घायल हुए। घायलों को मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका आतंकी हमला नहीं था। फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक के सामग्री के नमूने लेते समय यह धमाका हुआ। नौगाम में रिकवर एक्सप्लोजिव की जांच करने पहुंची थी टीम। तहसीलदार के साथ फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम मौजूद थी। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। गृह मंत्रालय को दी गई धमाके की जानकारी, एनआईए को भी धमाके की जानकारी दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को आईडी से उड़ाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट। एनआईए ने हरियाणा के नूह जिले से एक डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को घटनास्थल से हटा रही है। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। मंच तक गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। मंच पर पीएम मोदी को मखाने का माला पहनाया गया। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जय छठी मैया के नारे लगाए। कहा कि विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले, जंगल राज वालों ने एमवाई को तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला बनाया था। आज एमवाई मतलब महिला और युवा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा कि बिहार में अब कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी। लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा कि छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसी सहयोगियों के वोट बैंक को निगल रही है। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाया है। बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है। अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज भी खत्म करेंगे। बिहार के नतीजे पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। पार्टी की हार पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव के नतीजों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार बंटने और एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे ही नतीजे आने थे। बिहार में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत। 243 सीटों में से 202 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी 89 सीट जीतकर बनी नंबर 1 पार्टी। जेडीयू ने 85 सीटों पर लहराया परचम। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें जीतकर बनी चौथे नंबर की पार्टी। जीतन राम मांझी 5 और उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटें अपने नाम की। एनडीए की सुनामी में महागठबंधन का सफाया, सिर्फ 35 सीटें मिली है। आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमटी है। डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे मुकेश सैनी की पार्टी 0 पर आउट हुई है। कांग्रेस 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। बिहार में चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने किया है कमाल, 5 सीटें जीती। असदुद्दीन ओवैसी ने जीत के लिए बिहार का आभार जताया। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम ग्राउंड पर पहुंचकर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र को देंगे करोड़ों की सौगात। बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन में करेंगे घोषणा।